Hey guys, welcome to largest video that is यस के वाला। तो भाई मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। और ये मैं इस क्लास को एकदम रैपिड रिवीजन में लेने वाला हूँ। भैया रैपिड रिवीजन मतलब भाई जितना कम से कम हो सके 10, 5, 15 मिनट के अंदर क्लास को एंड कर दूंगा, तो उसको ही बोलते हैं रैपिड रिवीजन। तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ मैं इस वाले क्लास को 1 घंटे के अंदर सॉरी मैं इस वाले क्लास को 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा और एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको आ जाएगा। इसके अंदर मैं क्या बताऊंगा, मैं इसके अंदर ये सब बताऊंगा, बहुत सारा आपको फार्मूला याद करवाऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। उसके अंदर थोड़ा इंजॉय भी करेंगे बात करते करते ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहले आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट, चार्ज, सर्किट, फिर करेंट, डायरेक्शन ऑफ करेंट, फिर एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज, फिर वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ। आज हम लोग बस यही पढ़ेंगे। भैया क्या आप इसका दूसरा भी पार्ट लेके आएंगे? अरे यार 10 मिनट के अंदर क्लास खत्म कर दूंगा, तो अगर दूसरा मेरे को पढ़ाना होता तो क्या मैं इसी लेक्चर में ऐड कर देता ना, लेकिन नहीं यार, एक ही लेक्चर में एकदम फुल डिटेल के साथ बताऊंगा और एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझ आ जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो का अच्छे से मजा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ 1.5x पे देखिए भैया ये क्या होता है। अच्छा स्पीड तेज करना है, लेकिन भैया अगर मैं 10 मिनट करूँगा तो कितना 10 मिनट का वीडियो है, 1.5 पे करूँगा तो कितना तेज चलेगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो भाई बेसिक सवाल है, अगर जिसे पता है तो दो सेकेंड स्किप कर दो। देखो अगर आपको नहीं पता है कि मान लो मेरा वीडियो की ड्यूरेशन है आधा घंटा, मान लेते हैं 10 मिनट है ना, और आप वीडियो को देख रहे हैं 1.5x पे, तो कैसे सॉल्व करते हैं कि कितना मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। देखो पहले आपको जैसे मान लेते हैं मेरा क्लास ये 10 मिनट का है, मान लेते हैं 10 मिनट का है ना, और आपने 1.5x पे करके रखा है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कितना मिनट लगेगा ये क्लास खत्म करने में ना। पहले आप इसे डिवाइड कर दो, 10 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के 1 0 इधर लेके जाओ तो 15 हो जाएगा। जब 1 0 उधर लेके जा रहे हो तो यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा तो 100। तो अब 150 का पहाड़ा 100 में पढ़ लोगे, आपका आंसर आ जाएगा ना। तो जल्दी से पढ़ो। तो यहाँ पे देखो नहीं जा रहा है ना, तो 1 0 और बढ़ा लो जाने के लिए। 15 दूनी 30, 15 45, 15 6 90 आ रहा है ना, सॉरी 56 90। तो ये मेरा आ रहा है लमसम मेरा 100। देखो ये आपका अप्रोक्सीमेट आपका 6 मिनट के अंदर क्लास एंड हो जाएगा ना। अभी मैंने 2 मिनट से बकचोदी कर लिया है, मैं 8 मिनट के अंदर देखो कितना अच्छे से पढ़ाता हूँ, एकदम अच्छे से बताता हूँ ना। अब भाई तुरंत ही आपका क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ, पढ़ा के एकदम अच्छे से पढ़ा के मैं क्लास को एंड कर दूंगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड चलो पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे मान लेते हैं मेरा वायर है, वायर मतलब तार, इसके अंदर से मेरा जो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है उसको ही बोलते हैं करेंट। अब देखो डिफिनेशन क्या कहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ रजिस्टर। व्हाट, ये क्या लिखा है यार, मैंने क्या लिख दिया, थ्रू रजिस्टर नहीं, यहाँ पे थ्रू कंडक्टर हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दे यार, पीपीटी बनाने में 1-2 तो गलती हो ही जाता है। आप लोगों से नहीं होता क्या, गलती से हो जाता है ना कुछ भी, तो मेरे से भी हो गया। चलो छोड़ो। देखो आपका इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन यही याद कर लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कंडक्टर क्या होता है, जैसे कंडक्टर का मतलब आप इजी वे में समझो, मान लेते हैं ये है मेरे पास बल्ब, अरे जो आपके घर में लाइट यूज होता है मान लेते हैं वो है बल्ब, और यहाँ से कोई वायर गया है और यहाँ पे मेरा बैटरी है। देखो यहाँ पे मेरा स्विच है चालू बंद करने के लिए, यहाँ पे मेरा बल्ब है, यहाँ पे मेरा बैटरी है, ये मेरा वायर है। इस पूरे प्रोसेस को मतलब एकदम अच्छे से पूरा फिट है ना, बल्ब है, बैटरी है,
स्विच है, सब कुछ वायर सब कुछ एकदम अच्छे से परफेक्ट बैठा है ना, उसको ही बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिससे हमारा करंट एकदम अच्छे से फ्लो हो जाए, इसमें कोई बाधा ना आए। तो जैसे यहाँ पे कोई बाधा नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ना। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है। व्हाट इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे I का मतलब होता है करंट और Q का मतलब होता है चार्ज और T का मतलब होता है टाइम। याद कर लो ना। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है? देखो जैसे कि आप देखो प्याज को हम लोग इधर अपने साइड में गांव में बोलते हैं प्याज ना, और यदि शहर में जाओगे तो उसको बोलते हैं आंदा। मतलब लैंग्वेज चेंज हो गया, भले ही नाम उसका सेम है। ऐसे SI यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि पूरे देश में एक ही नाम चले जिसको बोलते हैं SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? द SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? SI यूनिट करंट का होता है एम्पियर। SI यूनिट करंट का क्या होता है? AMPER, याद कर लो AMPERE। ये SI यूनिट हमारा करंट का है ना। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा सा मेरा कहाँ गया लेजर? एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाना भाई। एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, आ गया। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन क्या कहता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर दैट इज कॉल्ड। ये क्यों समझ गए भैया? नहीं समझ आया? आपने तो वो वाला डिफिनेशन बताया, वो वाला सेम डिफिनेशन कहाँ पे है? देखो अब मुझे पता है कि आप लोगों को सब नहीं समझ आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि मैं इसको एकदम रैपिड रिवीजन में ले रहा हूँ, सबसे कम से कम टाइम में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा तो रुको, तो मैं कंप्लीट बताता हूँ। बस 1 मिनट टाइम लेना, 1 मिनट बस। हाँ, तो इधर आओ। देखो आप लोगों को मुझे पता नहीं समझ आ रहा है, तो अब मैं आप लोगों को एकदम, अब जो मैंने कहा था 10 मिनट के अंदर क्लास को एंड कर दूंगा, तो 10 मिनट को टाइम को हटा के मैं 20 मिनट कर दे रहा हूँ ना। तो देखो अब जितने लोग नहीं पढ़े ध्यान से पढ़ लो। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये मैंने वायर है, मान लेते हैं ये है मेरा वायर, इसके अंदर से मेरा चार्ज फ्लो होता है और वो कंडक्टर के साथ मतलब ये वाला फोटो के साथ, ये वाला जो मैंने बताया था, इसको यहाँ पे स्विच बैटरी, इसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट ना। हाँ, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? देखो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेते हैं ये भी वायर है, इसके अंदर से मेरा जब इलेक्ट्रॉन जब चलेगा जाएगा कुछ तो कुछ प्रोडक्ट करेगा ना। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ तो जिस रास्ते से जाता हूँ तो वहाँ से वहाँ तो मेरे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ ना कुछ आएगा अंदर ना। जब भी यहाँ से वायर के अंदर से मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, कुछ तो कुछ फॉर्म होता है ना, कुछ तो कुछ फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ भी कुछ फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डिफिनेशन क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे। देखो डिफिनेशन उसका इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ वायर एंड प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जब हमारे वायर से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म कर रहा है, उसको ही हम लोग बोलते हैं कितना गर्मी हो रहा है, थोड़ा बहुत तो गर्मी तो होगा ही होगा ना। इसको ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जब कुछ जिससे इसके अंदर से मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, कुछ ना कुछ फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है द क्लोज पाथ फॉर्म, मतलब देखो द क्लोज पाथ फिगर, मतलब एक बंद सा फिगर है जिसके अंदर से मेरा इलेक्ट्रिक ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं सर्किट। जैसे ये क्लोज पाथ फिगर, ये है मेरा क्लोज एकदम अच्छे से, इसके अंदर से लाइट मेरा मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्किट। समझिए। और हाँ, जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे SI यूनिट होता है कॉलम, इसका SI यूनिट होता है COLUMB।
COLOMB, प्लीज याद कर लो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ये साइन यूनिट होता है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द क्लोज पाथ फिगर, जिसके अंदर से मेरा लाइट ट्रेवल, जिसके अंदर से मेरा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं सर्किट। समझ गए भैया? समझ गया। सर्किट के अंदर क्या आता है मैंने बताया ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ मेरा लाइट है, स्विच है, मतलब यहाँ पे मेरा बैटरी है, और यहाँ पे मेरा बटन है, फिर यहाँ पे मेरा वायर है, तो ये सब क्या है? ये मेरा कंप्लीट पाथ है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझ आ गया भैया? समझ आ गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इसके अंदर से मेरा जो करंट ट्रेवल करता है, कैसे ट्रेवल करता है उसके बारे में बताते हैं ना। तो इसके अंदर से मेरा ट्रेवल इलेक्ट्रिसिटी कैसे करता है? अगर जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो जैसे यहाँ से अगर इसके अंदर मालूम मेरा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है, जब भी क्लोज पाथ फिगर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाता है, मतलब ये मेरा माइनस का मतलब निगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और बात करेंगे चार्ज। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में ना। देखो हमारे इस ये क्लोज पाथ के फिगर के अंदर अगर मेरे जो मेरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन मेरा निगेटिव से पॉजिटिव तक ट्रेवल करेगा, और करंट मेरा पॉजिटिव से निगेटिव ट्रेवल करता है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? इसका इलेक्ट्रिसिटी मेरे अंदर क्या होता है, मेरा निगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट के अंदर मेरा पॉजिटिव टू निगेटिव करंट पास होता है। समझ गए? अब बात करेंगे हम लोग एमीमीटर किसे कहते हैं। एमीमीटर क्या होता है? एमीमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? एमीमीटर। एमीमीटर क्या होता है? एमीमीटर करंट को यूज करते हैं ना, नापता है। तो ये क्या नापता है? ये सीरीज को नापता है। सीरीज क्या होता है? जैसे कि अगर आप मेरा वीडियो अच्छे देखना चाहते हैं तो जाके मेरा वन शॉट देख लो, इसके अंदर मैं बहुत कम से कम टाइम बताने का प्रयास करता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं ये मेरा बल्ब है, हाँ इसका चलो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं तभी एकदम अच्छे समझ आएगा एमीमीटर किससे कहते हैं। अब है रुको 5 मिनट। हाँ, जैसे मान लेते हैं ये है मेरा बैटरा नहीं, ये हम दोनों मान लेते हैं मेरा बैटरा है ना, बैटरा है सेम ही है लेकिन छोटा बड़ा है, मतलब सेम ही है दोनों, बस इसमें छोटा बड़ा है लेकिन रियल है, एकदम अच्छे से है ना, सेम ही साइज के है ना। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 3 ठो बल्ब लगाया, सीरीज के अंदर क्या होता है, जब मान लो मैं इस बैटरी से अगर मैं लाइट को ऐसे मारूंगा ना तो मेरा क्या होगा, तीनों में बढ़ेगा तो बढ़ेगा। मान लो ये तीनों लाइट 100 वाट का है, लाइट तो मेरा एकदम अच्छे से बढ़ेगा, लेकिन जब बढ़ेगा लाइट ने मेरा तो बहुत धीरे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा जो चार्ज है वो इक्वल सब में बट जाएगा ना। अब बात करेंगे पैरेलल, सीरीज में लाइट ट्रेवल एकदम मतलब लाइट सॉरी यार जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो सब में इक्वल में बढ़ जाता है, और जो पैरेलल रहता है इसमें भी हमारे जो लाइट होगा जाएगा, लेकिन मान लो इसको ये 100 वाट का है, ये भी 100 ये भी 100, तो ये 100 वाट का पूरा ले लेगा, ये भी 100 वाट का ले लेगा। मान लो इसको 100 वाट से थोड़ा सा भी अगर इसको कम पड़ रहा है तो ये लाइट बढ़ेगा ही नहीं और सारा दोनों बढ़ जाएगा। और इसके अंदर भले लाइन कम हो लेकिन तीनों आपस में इक्वल बढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एमीमीटर के अंदर ये सीरीज को नापता है, सीरीज मतलब तीनों में इक्वल। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ना। पोटेंशियल डिफरेंट को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का इजी से मतलब समझो कार्य करना। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंट इज अ वर्क डन थ्रू, जिसके थ्रू हमारे जो इलेक्ट्रॉन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंट, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। एक सेकंड, उसको बोलते हैं पोटेंशियल, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। जो मेरा हमारा जो इसके अंदर जो मेरा ये होता है, जो मेरा चार्ज होता है यूनिट चार्ज, मतलब एक मान लेते हैं चार्ज होता है,
ये है वायर, ये है यहाँ पे मेरा यूनिट चार्ज है। एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक जाना, वर्क डन मतलब वर्क कोई कार्य के थ्रू, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट्स। और इसका एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, क्या था फार्मूला, थोड़ा सा भूल गया। देखो इसका फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, याद कर लीजिए, V = W/Q पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट ना। बात करेंगे वोल्टमीटर किसे कहते हैं। वोल्टमीटर एक ये भी करंट को मेजर करता है, बट ये पैरेलल मेजर करता है। पैरेलल मतलब मैंने बताया ना, भले पूरा लाइट खींच लेगा, लेकिन तीनों अपने फुल कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ेंगे। ये 100 वाट का है तो 100 वाट का बढ़ेगा। और मान लो ये भी 100 वाट का है, लेकिन जब इसको लाइन मिला ये भले कम हो जा रहा है, लेकिन तीनों में बांटेगा। लेकिन ये तीनों नहीं बांट सकता, क्यों? क्योंकि ये 100 का एकदम भूखा रहता है, ये सारा लाइट खींचेगा तभी बढ़ेगा। तो ये पैरेलल नापता है, पोटेंशियल पैरेलल। अब बात करें रजिस्टेंस किसे कहते हैं। रजिस्टेंस, एक सेकेंड, हाँ, बात करेंगे रजिस्टेंस किसे कहते हैं। रजिस्टेंस का इतना मतलब समझो, रजिस्टेंस इज अ तेरी आंखों का तारा बड़े तेरा हो मैं ना, तुम्हें को गाना सुनाऊं, हो ला 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 ला, हो 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 अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। देखो, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। मैंने रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है, जो कि अपोज करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। मतलब अपोज मतलब रोकना। जब चार्ज, मान लो ये वायर से अगर लाइट जा रहा है, ये रोकता है। कभी कभी तार को ऐसा पतला कर देगा कि तुम बहुत धीरे धीरे जाओ, तो ये सब अपोज करता है ना। हाँ, अब ये कैसे अपोज करता है, मान लेते हैं, मतलब फंस। अब इसके अंदर एक टॉपिक है हाउ टू फंस, मतलब फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। तो बोल देना कि लॉन्ग वायर, जब ज़्यादा वायर रहेगा तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, मान लो 100 वाट का 1 मिनट, मान लो मैं 100 वाट के यहाँ से लेके वहाँ तक डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो वायर है ये बहुत लॉन्ग है। अब इसके अंदर मेरा जो दूसरा होता है फैक्टर होता है कि थिन एंड थिक। मान लो कुछ वायर एकदम पतला होगा, उसके अंदर जो मेरा चार्ज होगा वो थोड़ा स्लोली पास होगा। जब मोटा रहेगा तो वो ज़्यादा होगा। अब ऐसा इसमें कुछ है मेटल के बारे में, नेचर मेटल। जैसे कि मेरा बल्ब के अंदर पहले 100 वाट का जो बल्ब आता था, उसके अंदर निकोलिस पता नहीं NiCu से कुछ ऐसे वो था, मेटल था, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस था। तो ये सब रेजिस्टेंस का बेहतर एग्जाम्पल है ना। अब फिर बात करेंगे लास्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जिससे हमारा जो करंट होता है पास होता है। वेट फॉर 1 मिनट। अब बात करेंगे ओम्स लॉ किसे कहते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिससे हमारा करंट पास होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिससे हमारा जो करंट होता है पास होता है ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, उसको ही बोलते हैं ओम्स लॉ। और ये हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ओम्स लॉ ना।
अब ये मेरा आज देखो, हाँ एक चीज़ और बताना था। जो ओम्स लॉ होता है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो ऐसा होता है साइन में। जैसे कि मैंने को मान लो फोटो बना दिया ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे तुम समझ जाओगे ना, कोई मैन का लड़के की बात हो रहा है तो इसे ओम्स लॉ के अंदर हमारे ये वाला साइन देखने को मिलता है। ओम्स लॉ का साइन है, याद कर लो। अब ओम्स लॉ का एक हमारा जो फार्मूला होता है, याद कर लो। V = IR, ये मेरा ओम्स लॉ का फार्मूला है, याद कर लो। तो आज मैंने सारा टॉपिक एकदम अच्छे से बताया है, तो मेरा रैपिड रिवीजन हो गया खत्म। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताना, और ये भी बता देना कि मैं अगले वाले लेक्चर में क्या लेके आऊँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, बाय बाय बाय।